हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक परिवार में संजना, उसका पति अमन और उसकी सास कांता जी रहती थी। संजना की शादी को 6 महीने हुए थे। शादी के बाद संजना ने अच्छे से अपने गृहस्थ संभाल ली। घर में सभी संजना से खुश थे। संजना की एक छोटी ननद थी। रुचि को अपने साथ पढ़ने वाले महेश से प्यार हो गया था और महेश के घर वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए रुचि की शादी अमन की शादी से 2 महीने पहले ही करा दी थी। महेश ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए रुचि ने सोचा कुछ दिन मायके में रह आती हूँ। हालांकि संजना अमन की शादी के बाद रुचि के साथ 20 दिन मायके में रहकर गई थी। दोनों ननद भाभी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रुचि मायके आ गई और उसके मायके आए हुए 10 दिन हो गए। इन 10 दिनों में दोनों ननद भाभी ने खूब शॉपिंग की और बहुत एंजॉय किया। कांता जी ननद भाभी का प्रेम देख के खुश थी। एक दिन अमन का ऑफिस से संजना को फोन आया कि संजना, मैं 2 घंटे में घर आ रहा हूँ। आज मेरे बॉस सुमित जी की शादी की सालगिरह की पार्टी में चलना है। उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही इनवाइट कर दिया था, पर ऑफिस के काम से तो मैं भूल ही गया। तुम तैयार रहना। संजना ने कहा, अमन, पहले से बताना था ना। खैर छोड़ो, मैं तैयार रहूंगी। फोन रखने के बाद संजना सोचने लगी कि सबसे पहले साड़ी कौन सी पहननी है, ये देख लेती हूँ। संजना अलमारी में से साड़ी देखने लगी थी। रुचि भी कमरे में आ गई। रुचि को देख संजना ने सारी बातें उसे बताई। रुचि ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं एक पार्लर वाली को जानती हूँ, उसे घर आने को कह देती हूँ। संजना ने कहा, ठीक है। रुचि ने पार्लर वाली को फोन कर दिया। संजना ने अलमारी में से एक लाल रंग की सिल्क साड़ी निकाली जो बेहद ही खूबसूरत थी। रुचि ने कहा, भाभी, साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। संजना ने कहा, हाँ, ये साड़ी मेरी माँ की थी, उन्हें बेहद पसंद थी। मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। तभी पार्लर वाली आ गई। फिर संजना फेशियल करवाने लगी और रुचि साड़ी प्रेस करते करते बातें कर रही थी। अचानक से रुचि का फोन बजा। देखा तो फोन महेश का था। रुचि ने प्रेस को वहीं रखा और बात करते बाहर चली गई। इधर संजना की आंखें बंद किए बैठी थी। तभी कुछ जलने की बू आई तो संजना ने देखा उसकी साड़ी जल रही है। रुचि को जैसे ही बदबू आई तो वह फोन रख के कमरे में आई और बोली, भाभी, कुछ जल रही है क्या? संजना के हाथों में साड़ी थी और वह रुचि को देख उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रुचि तिलमिला गई। पार्लर वाली सहमी सी खड़ी तमाशा देख रही थी। इस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। घर में तूफान सा आ गया था। पार्टी में जाना तो दूर की बात, अब पार्लर वाली चुपचाप चली गई। रुचि ने सारी बातें मम्मी और अमन को बताई। फिर अमन ने संजना से कहा, तुमने ये सही नहीं किया संजना, तुम्हें रुचि पर यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाओ माफी मांग लो रुचि से और मामला खत्म करो। संजना ने गुस्से में देखा और कहा, तुम अपनी बहन का ही पक्ष लोगे ना? मेरी माँ की दी साड़ी उसने जला दी, इसमें उनकी यादें थी, मैं नहीं मांगने वाली माफी। अमन समझाता रहा पर संजना अपनी जिद पे अड़ी रही। उधर रुचि रोए जा रही थी और कांता जी उसे समझाए जा रही थी। सारी रात घर में कोई सो ना सका। सुबह भी घर का माहौल गर्म था। रुचि और संजना एक दूसरे से बात तो करना दूर, एक दूसरे को देख भी नहीं रही थी। कांता जी भी संजना से मुंह फुलाए घूम रही थी। कांता जी ने संजना से कहा, बहू, तुमने रुचि पर हाथ उठाकर सही नहीं किया। अरे, कल को उसके ससुराल में पता चलेगा तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। तुम उससे माफी मांगो। संजना ने कहा, रुचि के कारण मेरी माँ की दी साड़ी जल गई, मेरी जान बसती थी उस साड़ी में। मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। रुचि की जगह मेरी बहन भी होती तो मैं ऐसे ही करती। संजना की बातें रुचि ने भी सुनी। अमन भी वहीं सोफे पर बैठा था। संजना रसोई में चली गई। रुचि ने रोते हुए अमन से कहा, देख लिया भाभी को भैया, आपको किससे ज्यादा प्रेम है, बहन से या पत्नी से? अमन चुप रहा। रुचि फिर बोल पड़ी, बात मेरे सम्मान की है। भाभी से कहो कि मेरे से माफी मांगे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। रुचि अपने भाई अमन से कहती है। ये सुन अमन हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है कौन गलत है, किसका पक्ष ले। संजना भी माफी नहीं मांगेगी,
अमन फिर सोचने लगा, संजना की माँ की निशानी थी, वो साड़ी आ गया होगा गुस्सा और गुस्से में थप्पड़ दे दिया होगा। पर रुचि भी गलत नहीं है। अमन बहन का साथ दे तो पत्नी नाराज और पत्नी का साथ दे तो बहन नाराज। बहुत देर तक अमन सोच में डूबा रहा। कुछ देर बाद अमन अपने कमरे में गया और संजना के पास जाकर बैठ गया और बोला, संजना, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात आराम से सुनो। रुचि ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। वो साड़ी जानबूझकर तो जलाई नहीं होगी। वो तो सिर्फ तुम्हारी मदद ही कर रही थी ना। फोन आ गया तो प्रेस वहीं रखकर बाहर बात करने चली गई और प्रेस साड़ी पर गिर गई और साड़ी जल गई। क्या इसमें रुचि की गलती थी? तुमने गुस्से में उसे पार्लर वाले के सामने थप्पड़ मारा, क्या तुमने सही किया? फिर अमन उठकर चला गया। कुछ देर बाद रुचि हॉल में आई और बोली, माँ, सुबह नाश्ता करने के बाद से मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। मैंने वो घड़ी टेबल पर ही रखी थी, क्या आप दोनों ने देखी? कांता जी ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी। अमन ने भी कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी। रुचि ने कहा, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। यह घड़ी पापा ने मुझे पिछले जन्मदिन पर दी थी। पापा का जन्मदिन पर दिया आखिरी तोहफा था। रुचि बेचैन होकर घर में ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिली। कांता जी ने कहा, मैं जानती हूँ वो घड़ी तेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनका आखिरी गिफ्ट था। मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। रुचि कमरे में बैठी थी, तब अमन उसके पास आया और बोला, एक बात पूछूं? तुझे घड़ी नहीं मिली तो तू इतनी बेचैन हो गई। अच्छा, अगर तुझे पता चले कि किसी के हाथ से वो घड़ी टूट गई तो तू क्या करेगी? रुचि ने गुस्से में कहा, मैं उसे शायद कभी माफ ना करूं। फिर अमन ने कहा, तो जली साड़ी को देखकर संजना के मन में भी यही विचार आया होगा और गुस्से में उसने तुझे थप्पड़ मार दिया। उसके लिए भी तो वो साड़ी कीमती थी जैसे तुम्हारे लिए घड़ी। अमन ने जेब से घड़ी निकाल रुचि को दे दी। रुचि चुपचाप बैठी रही। उधर कमरे में बैठी संजना सोच रही थी कि अमन ने सही कहा, रुचि ने जानबूझकर तो साड़ी नहीं जलाई होगी। मुझे गुस्से में आकर उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। गलती तो मैंने की। सच में संजना रुचि के कमरे में गई, पर रुचि कमरे में तो क्या घर में भी नहीं थी। संजना को लगा कहीं गुस्से में रुचि ससुराल तो नहीं चलेगी। वो बेचैन होने लगी। कुछ देर बाद संजना को रुचि घर में ही दिखाई दी। दोनों एक दूसरे को देखकर कहा, मुझे कुछ कहना है। फिर दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी। संजना ने कहा, गलती मेरी थी, मुझे गुस्से में तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। रुचि ने कहा, भाभी, गलती मेरी भी थी, मुझे लापरवाही नहीं करनी चाहिए था। पापा की दी हुई घड़ी गुम हो जाने पर मुझे एहसास हुआ कि वो साड़ी आपके लिए कितनी अनमोल थी। शायद आपकी जगह मैं भी होती तो ऐसे ही करती। फिर रुचि ने एक पैकेट संजना को दे दिया और कहा, भाभी, खोल कर देखो। संजना ने पैकेट खोला तो उसमें वही लाल साड़ी थी। उसे रफू करा के रुचि ने सही करवा दिया था। संजना ये देख खुश हो गई और बोली, तुमने इसे सही करवा दिया, थैंक यू। संजना ने कहा, गलती मेरी भी थी। कांता जी ने दोनों को देखकर कहा, चलो तुम दोनों को समझ तो आया। मैं तुम दोनों से इतना ही कहूंगी कि गुस्से में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे रिश्ते खराब हो और बाद में पछतावा हो। अमन ने हंसते हुए कहा, चलो माँ, मेरा आइडिया काम कर गया और ये झगड़ा सुलझ गया। संजना और रुचि दोनों एक दूसरे के गले लगी और रुचि ने मुस्कुराते हुए अमन से पूछा, भैया, आपको किससे ज्यादा प्रेम है, पत्नी या बहन से? अमन ने कहा, अपने आप से। और फिर सब हंसने लगे।